दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक बहुत ही अनोखी जगह पर। एक ऐसा गांव जो भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच बसा है। जी हाँ, आपने सही सुना। आधा गांव भारत में है और आधा नेपाल में। और ये अकेला ऐसा गांव नहीं है। दरअसल भारत नेपाल की सीमा पर कई ऐसे खूबसूरत गांव हैं। अभी मैं हूँ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से करीब 25 किलोमीटर दूर माने भंजन नाम के इस खूबसूरत गांव में। लगभग 6,300 फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव करीब 500 घरों से मिलकर बना है। इनमें से कुछ घर नेपाल में आते हैं और बाकी भारत में। देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसका एक हिस्सा नेपाल में है और दूसरा हिस्सा भारत में। यहाँ कोई बाड़ नहीं, कोई फेंस नहीं, बस एक कदम आगे बढ़ाओ भारत और एक कदम पीछे नेपाल। इतना आसान है यहाँ घूमना फिरना। ये जगह अपने आप में बहुत खास है क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, सबका मेल एकदम अनोखा है। वो देखिए, भारत का झंडा लहरा रहा है और उधर कुछ घरों पर नेपाल का झंडा भी है। दोनों देशों के लोग एक ही सड़क पर एक साथ रहते हैं। मुझे सच में जानने की इच्छा हुई, आखिर दो देशों के बीच रहना कैसा होता होगा, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो बस मैंने शुरू कर दी इस गांव की गलियों में एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले मैं आ गया नेपाल की तरफ वाले हिस्से में। यहाँ के लोग बताते हैं, पोस्ट ऑफिस भी दो, पुलिस पोस्ट भी दो। एक गांव, दो देश, पर जिंदगी एक सी। इस रास्ते पर पहला गांव आता है चित्रे। बस कुछ ही घर और एक खूबसूरत मोनेस्ट्री। घर भारत में है और मोनेस्ट्री नेपाल की तरफ। यहाँ चारों ओर लगे हैं रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स जो हवा में लहराते हुए एक अलग ही सुकून देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आता है मेघमा। नाम ही कितना प्यारा है। यहाँ इतनी ठंड है कि बहता हुआ पानी भी जम जाता है। यहाँ के घर तो जैसे किसी पेंटिंग से निकले हों। रंग बिरंगे, लकड़ी की बाड़ और सामने छोटे छोटे पौधे। यहाँ के ज्यादातर दो घर होते हैं, एक पक्का और एक कच्चा। कच्चे घर में वो खाना पकाते हैं, आग जलाते हैं और सर्दी से बचने का इंतजाम करते हैं। इसके आगे आता है तुमलिंग। 10,000 फीट की ऊंचाई पर पूरा गांव नेपाल में। सड़क किनारे छोटे छोटे पत्थर के पिलर, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ नेपाल। बस यही है सीमा, एक फ्रेंडली बॉर्डर, बिना दीवार, बिना डर। हालांकि बर्फबारी की वजह से मैं संडकफू नहीं जा पाया, लेकिन वहां से दिखने वाला नजारा कल्पना से परे है। कंचनजंगा की चोटियां स्लीपिंग बुद्धा का रूप ले लेती हैं। इन सीमावर्ती गांवों को देखकर एक ही बात दिल में आती है कि सीमाएं नक्शों पर होती हैं, दिलों में नहीं। यहाँ लोग साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ त्योहार मनाते हैं। दो देश, दो झंडे, लेकिन एक ही इंसानियत। काश सारी सीमाएं इतनी दोस्ताना और शांत होती। अगर आप सच्ची शांति, रोमांच और प्रकृति का जादू महसूस करना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं, जहां हर सुबह एक नई कहानी कहती है और हर पहाड़ कुछ फुसफुसाता है।